आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। हर एक नागरिक के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर्व संविधान में निहित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों में अपनी आस्था मजबूत करने का अवसर है। यह पर्व समावेशी और सांस्कृतिक विकास की धारा को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का भी अवसर है। मैं सेना के सभी जवानों, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को उनके त्याग, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा के लिए सत सत नमन करता हूं। उनके अपराजित पौरुष ने आतंकवाद और अलगाववाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता पाई है। नार्को टेरर नेटवर्क पर भी अंकुश लगाने में उन्हें काफी हद तक सफलता मिली है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत के कारण आज बंद की जगह सड़कों पर हर्षोल्लास है। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, पुस्तक है। आतंक और भयमुक्त जम्मू कश्मीर की कल्पना को अपने रक्त से साकार करने वाले शहीदों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले यहां के प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, वैज्ञानिक और उद्यमी, हस्तशिल्प, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बल और खिलाड़ियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका समर्पण और आपकी मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ साथ एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा। हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति के साथ जम्मू कश्मीर सदैव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा बलों, यहां के मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहा है। ईज ऑफ लिविंग के साथ वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक संवेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति सरकार पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की सुव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य डेवलपमेंट गैप्स को समाप्त करना तथा पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करना है। आम नागरिकों को 1166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 501 ई सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ
तथा 387 ई सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स का 100% कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन लगभग 300 शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। सरकार द्वारा शुरू किया गया राब्ता एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सरकार और आम लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी लगभग 2,45,000 करोड़ रुपए थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। यह पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी आर्थिक विकास की रणनीतियों, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार अनुकूल नीतियों का ही परिणाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24 में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, निष्पक्षता, समानता, ईज ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किए गए हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेटर्स एवं प्रोसिक्यूटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जा रही है तथा साइबर एवं फॉरेंसिक लैब्स की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, प्रशासन हर क्षेत्र में विकास और समानता के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। रोड कनेक्टिविटी में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी महीने ऐतिहासिक सोनमर्ग टनल का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग और चेनानी शुद्ध महादेव खिलानी किश्तवाड़ खानाबल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य भी प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रेगाम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू किया गया है। 8 टनल के प्रोजेक्ट का निर्माण तेज गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव, ट्रंगा टनल और सिंगपोरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले और संबद्ध गांवों को नए लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। नाबार्ड के तहत 144 सड़क और पुल परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पीएमडीपी के तहत भी 35 मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सफलता मिली है। रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने तथा आर्थिक विकास और एकता के नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार के सहयोग से ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी से विकास के लक्ष्य हम प्राप्त कर रहे हैं। पकलदुल, कीरू और रटले जैसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। क्वार प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा हो पाएगा। इन चारों प्रोजेक्ट्स के निर्माण के बाद
3014 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी। 1818 मेगावाट के 4 अन्य पावर प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। बीते कुछ वर्षों में ट्रांसमिशन में 49% तथा डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी में 30% की बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर 310 MVA की कुल क्षमता वृद्धि हासिल हो सकी है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 211.44 MVA की क्षमता वृद्धि के साथ 28 रिसीविंग स्टेशन और 503 उप स्टेशन निर्मित और संवर्धित किए जा चुके हैं। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य 15 जून 2024 को पूरा कर लिया गया था, जिसके कारण ग्रिड पावर से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हुई और इससे अमरनाथ जी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा हुई। जल जीवन मिशन के तहत 3266 वाटर सप्लाई स्कीम्स का काम पूरा किया जा चुका है। लगभग 81% घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली है तथा शेष 19% घरों तक भी शीघ्र सुविधा पहुंचा दी जाए, इसका प्रयत्न हो रहा है। शाहपुर कंडी डैम परियोजना पर काम तेज गति से चल रहा है। इससे 32,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता जुड़ने की संभावना है, जिससे सांबा और कठुआ जिले के कैचमेंट एरिया को बहुत लाभ होने वाला है। तवी रिवर फ्रंट का काम इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। ये जम्मू शहर के टूरिज्म का एक प्रमुख आकर्षण साबित होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जनवरी 2023 में भारत सरकार के सहयोग से लॉन्च किए गए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के सभी 29 प्रोजेक्ट्स का सकारात्मक असर अब किसान भाइयों के जीवन पर दिखाई पड़ने लगा है। JKCIP प्रोजेक्ट भी 3 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है। भविष्य में एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किसान भाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों का निराकरण होगा तथा एक मजबूत तथा डाइवर्सिफाइड एग्रो इकोनॉमी तैयार करने में हमें सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसान भाइयों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और अभी तक 1,45,000 किसान भाइयों को इससे जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी एलिजिबल किसानों को सहायता दी जा रही है। दक्ष किसान प्रोग्राम के तहत 93,000 किसान भाइयों को ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। किसान खिदमत घर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसान उत्पादक संघ, हाई डेंसिटी प्लांटेशन तथा GI टैगिंग जैसी पहल के द्वारा कर्मठ किसान भाइयों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया था। मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य में इससे बेहतर पॉलिसी और बेहतर इंसेंटिव नहीं है और इसका प्रतिफल ये हुआ कि बड़ी मात्रा में लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 6,624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो जमीन पर उतर चुका है। 18,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 889 इंडस्ट्रियल यूनिट जमीन पर काम कर रही हैं। 9,538 करोड़ रुपए के निवेश वाली 324 यूनिट का प्रोडक्शन इस वर्ष मार्च तक प्रारंभ होने की संभावनाएं हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 46 नए औद्योगिक स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासन, IT तथा IT इनेबल्ड सर्विसेज, वैकल्पिक ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में नए यूनिट्स स्थापित करने की संभावना तलाश कर रही है, जिससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। फरवरी 2024 में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसका लक्ष्य 2027 तक 2000 नए
स्टार्टअप्स की शुरुआत तथा 25 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ 250 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण करना है। पहली बार जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स को संस्थागत निवेशकों से इक्विटी फंडिंग मिलनी शुरू हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक पॉलिसी, जम्मू कश्मीर प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी फॉर एमएसएमई शीघ्र लागू की जाएगी। स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने और फॉरवर्ड मार्केट प्लेटफॉर्म एवं लिंकेज प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू में पीएम एकता माल स्थापित किए जा रहे हैं। एमएसएमई उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा, मार्केट तथा फाइनेंस का एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा रैम्प प्रोजेक्ट को यहां भी लागू किया जा रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर 4.25 लाख आर्टिजन्स को रोजगार प्रदान करता है। पश्मीना, सैफरन, हैंडीक्राफ्ट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रांड जेएनके को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग को सुविधाजनक बनाने पर भी बल दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 13 क्राफ्ट्स के जीआई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा 7 नए क्राफ्ट्स को रजिस्टर करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय तथा टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ शुरू की गई बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जम्मू कश्मीर नए कीर्तिमान बना रहा है और पूरे देश में रजिस्ट्रेशन में 7th पोजीशन तथा ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब तक 1.25 लाख आर्टिजन्स को इस योजना का लाभ मिल चुका है। जम्मू कश्मीर हर मौसम के लिए उपयुक्त डेस्टिनेशन है, जो सभी टूरिस्ट को, ट्रेवलर्स को विविधता भरा एक्सपीरियंस प्रदान करता है। बीते वर्ष अक्टूबर में कश्मीर मैराथन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के 1800 से अधिक रनर्स, आम नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। इस आयोजन से जम्मू कश्मीर ने इंटरनेशनल मैराथन मैप पर अपनी जगह बनाई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी G20 के सफल आयोजन के बाद बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष नवंबर तक 2 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। टूरिज्म सेक्टर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह रोजगार पैदा करने और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत सिधरा गोल्फ कोर्स के पास द्वारा गांव में एक अत्याधुनिक वाटर पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। बसोहली को एडवेंचर टूरिज्म के हॉट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। पीरखो को मुबारक मंडी परिसर से जोड़ने के लिए वर्टिकल लिफ्ट भी इंस्टॉल की गई है। विंटर स्पोर्ट्स के 2 प्रमुख स्थल सोनमर्ग और गुलमर्ग में ड्रैग लिफ्ट को ऑपरेशनल किया गया है। सस्टेनेबल टूरिज्म ग्रोथ तथा पूरे जम्मू कश्मीर में एक समान टूरिस्ट इन्फ्लक्स के लिए प्रशासन सस्टेनेबल प्रमोशन ऑफ इमर्जिंग ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन योजना के तहत मल्टीलैटरल फंडिंग के लिए भी प्रयास कर रही है, जिससे वैकल्पिक टूरिस्ट स्पॉट्स को विकसित किया जा सके तथा हमारे सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस पर दबाव भी कम हो सके। प्यारे भाइयों और बहनों, समाज की जीवंतता में कलाकारों, साहित्यकारों का भी अतुलनीय योगदान होता है। उनकी सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन के लिए 50 लाख की सीड मनी द्वारा राइटर्स तथा आर्टिस्ट वेलफेयर फंड स्थापित किया गया है। इस पहल से मुश्किल का सामना कर रहे आर्टिस्ट तथा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कल्चरल हेरिटेज के संरक्षण के लिए एक नए अभिलेखीय भंडार को ऑपरेशनल किया जा रहा है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा हेरिटेज साइट्स का नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाएगा। जम्मू में श्री रणवीर सिंह लाइब्रेरी का मॉडर्नाइजेशन
मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में लाइब्रेरी, कैफे भवन तथा डोगरा कला संग्रहालय के निर्माण की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम को शीघ्र ही फंक्शनल करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा श्रीनगर में सूफियाना स्कूल और कठुआ में संस्कृति केंद्र का निर्माण भी जल्द पूरा किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत 1.5 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। 36 नगर वन स्थापित किए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबी उलर लेक की सफाई करके उसे रिस्टोर किया गया है। जम्बू जू के दूसरे फेज का निर्माण प्रगति पर है, जिससे विजिटर्स को बेहतर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रदान किया जा सकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एम्स जम्मू अब लोगों को सेवाएं दे रहा है। एम्स कश्मीर पर तेज गति से काम चल रहा है। शीघ्र ही वो भी सेवाएं देने में समर्थ हो जाएगा। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 कैंसर अस्पताल स्थापित हो चुके हैं। जम्मू में बोन और ज्वाइंट अस्पताल, श्रीनगर में 500 बेड वाला पीडियाट्रिक अस्पताल शुरू किया जा चुका है। 500 एमबीबीएस सीट को बढ़ाकर 1300 करने में हमें सफलता मिली है। 297 पीजी सीट, 344 डीएनबी सीट, 143 एमएससी नर्सिंग और 1485 बीएससी नर्सिंग सीट, 1660 बीएससी फार्मास्यूटिकल सीटें भी जोड़ी गई हैं। 26 नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज और 19 बीएससी फार्मास्यूटिकल कॉलेज भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रशासन टर्मिनल डिजीजेस के इलाज के लिए जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा ट्रस्ट बनाएगी। नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़े इकोसिस्टम तथा ड्रग सिंडिकेट को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ अभियान चलाया जा रहा है। भावी पीढ़ी को ड्रग्स के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन तथा नशा मुक्त भारत अभियान को लागू किया जा रहा है। सभी जिलों में डी एडिक्शन सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में नशे की लत के शिकार युवाओं के इलाज के अलावा आयुष प्रोग्राम के इंटीग्रेशन से उनके हॉलिस्टिक रिहेबिलिटेशन के प्रयत्न भी हो रहे हैं। पिछले वर्ष 377 पंचायतों को नशा मुक्त घोषित किया गया था। ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूर्णतया इम्प्लीमेंट करने में जम्मू कश्मीर को काफी सफलता मिली है। स्कूल एजुकेशन में रोट लर्निंग की बजाय बच्चों की यूनिक प्रतिभा निखारने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स की मदद से रिसर्च, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन तथा लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम्स, टिंकरिंग लैब और डिजिटल रिसोर्स के इंटीग्रेशन द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को 746 स्कूलों में लागू किया जा रहा है, जिससे कोलैबोरेशन और बेहतर रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा मिलेगा। पीएम श्री योजना के तहत 396 स्कूलों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 45 टिंकरिंग लैब और 159 स्टेम लैब्स का निर्माण भी पूरा होने वाला है। एजुकेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने तथा इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 600 आईसीटी लैब, 2000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को नॉलेज इकॉनमी के रूप में विकसित करने के लिए हायर एजुकेशन सेक्टर को भी प्राथमिकता दी जा रही है। आज देश के सभी प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में स्थापित हो चुके हैं। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, निफ्ट हो, एम्स हो, ये सभी आज जम्मू कश्मीर में है। जम्मू विश्वविद्यालय ने नैक की रैंकिंग में A++ स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कश्मीर विश्वविद्यालय की फैकल्टी को शीर्ष 2% वैश्विक वैज्ञानिकों में की मान्यता दी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों ने ऐसे पेटेंट हासिल किए हैं जिन्होंने हाई इम्पैक्ट रिसर्च में भी योगदान दिया है। हायर एजुकेशन की ओर से डिजाइन योर डिग्री की पहल देश भर के विश्वविद्यालयों के लिए आज एक मॉडल के रूप में उभर रहा है और इसकी चर्चा पूरे देश में है। 67 डिग्री कॉलेजों को नैक की मान्यता प्राप्त हुई है। जम्मू और श्रीनगर में 2 आर्किटेक्चरल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 44 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। 17 नए कॉलेज के भवनों का निर्माण भी हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लाल चौक, झेलम रिवर फ्रंट, अप्सरा हाई स्ट्रीट, पोलो व्यू हाई स्ट्रीट सहित 260 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। तवी रिवर फ्रंट, रणबीर कैनाल वॉकवे और हेरिटेज मार्केट अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित हो चुका है। ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू तथा श्रीनगर में ई बसों की सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा की भी शुरुआत हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेशन के लिए रेरा की स्थापना की जा चुकी है। शाहजर हाइट्स और राखकुंडाच में सैटेलाइट टाउनशिप सहित बड़े पैमाने पर आवासीय कॉलोनियों के लिए भूमि की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 27,793 घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इस योजना के दूसरे चरण में शहरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी परिवारों के आवास के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, 33 अर्बन लोकल बॉडीज को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेंडली बनाया जा चुका है तथा 45 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। अमृत 2 के अंतर्गत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के 153 प्रोजेक्ट्स जमीन पर लागू किए जा रहे हैं, जिससे 2.5 लाख घरों को लाभ मिलने वाला है। हमारी प्राकृतिक विरासत डल झील, देविका, तवी, झेलम और बाणगंगा नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,68,000 घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और गरीब लोगों के सपनों को साकार करने में हमें सफलता मिली है। 68,000 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गरीब भूमिहीन परिवारों के लिए जिनके पास जमीन नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्य हैं, जुलाई 2023 में 5 मरला जमीन प्रदान करने का फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया था। अब तक 487 भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर 5 मरला भूमि आवंटित की गई और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनके पक्के घर का निर्माण भी कराया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को सालाना 1,300 करोड़ रुपए का आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 16,62,000 परिवारों को फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। एनएफएसए के तहत 25 लाख परिवारों को राशन उपलब्ध हो रहा है। 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लगभग 8,87,000 लोगों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रदान हो रहा है। लाडली बेटी योजना के तहत 33,591 बच्चियों को सभी लाभ और मैरिज असिस्टेंस के तहत 25,900 बेटियों को आर्थिक सहायता अभी तक दी गई है। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित हो चुके हैं। विमेन एम्पावरमेंट के लिए 20 केंद्रों की स्थापना की गई है, जो विमेन सेंट्रिक स्कीम की जानकारी प्रदान करें और उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत में मदद करें। आरक्षण नीति में बदलाव
और विभिन्न बेंचमार्क के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों को भी नोटिफाई करके 550 से अधिक विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। विभिन्न बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 357 एससी बहुल गांवों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जा सके और सामाजिक असमानता को समाप्त करने में हमें सफलता मिले। घाटी में सरकारी पदों पर कार्यरत कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के समग्र कल्याण के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके आवास के लिए 6000 फ्लैट स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 2832 फ्लैट बनाए जा चुके हैं। 2016 फ्लैटों के निर्माण विभिन्न चरणों में है और मुझे विश्वास है कि उन्हें भी समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 1947 और उसके बाद के वर्षों में कॉन्फ्लिक्ट से पीड़ित पीओजे और छंब के 33,636 विस्थापित लोगों को 1452 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 3,541 पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को 89 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी गई है। 16 अगस्त 2024 को लंबे समय से लंबित इनके भूमि के मालिकाना हक को भी उन्हें प्रदान कर दिया गया है। आदिवासी समुदाय के समग्र विकास, नई पीढ़ी की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक आदिवासी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 26 गर्ल्स तथा बॉयज हॉस्टल, 6 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने आदिवासी परिवारों के माल मवेशी के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी 2 वर्षों से प्रदान करना शुरू कर दिया है। 8 मुख्य स्थानों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन भी स्थापित किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 604 नए गांवों के सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में मौजूद गैप्स को भरने के लिए भारत सरकार को संस्तुति भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के तहत शहरी तथा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। लाखों युवा और महिलाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं से जोड़कर स्वरोजगार देने में हमें सफलता मिली है। 40,000 संभावित लखपति दीदी की भी पहचान की गई है। जम्मू कश्मीर को एंटरप्रेन्योरशिप तथा स्वरोजगार के हब के रूप में विकसित करने के लिए 16 अगस्त 2024 को मिशन युवा प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था। विभिन्न डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कन्वर्जन से युवाओं तथा महिलाओं को नए बिजनेस इंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इससे अवसर मिलेंगे। हमारा लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम निर्मित करना है जिससे नैनो इंटरप्रेन्योर्स तथा दूर दराज के इलाकों के फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर्स को अवसर प्राप्त हो सके। सनराइज सेक्टर्स में एमएसएमई स्थापित हो, चालू बिजनेस को स्केल अप करने में मदद दी जा सके तथा इनोवेटिव स्टार्टअप्स एवं नॉलेज बेस्ड इंटरप्राइजेस को प्रमोट किया जा सके। मिशन युवा के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 वर्षों में 1,37,000 नए इंटरप्राइज स्थापित किए जाएंगे, जिससे 4,25,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होगा। प्रशासन ने सरकारी नौकरियों में भी फास्ट ट्रैक भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। जैसा आप जानते हैं, पिछले 4-5 वर्षों में पारदर्शिता तथा मेरिट के आधार पर 40,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां की गई थी। अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। 10,616 पद जेकेपीएससी तथा जेकेएसएसबी को रेफर किए गए। इनमें से 7,376 पद विज्ञापित हो चुके हैं। 6,090 पदों के संबंध में परीक्षाएं भी आयोजित हो चुकी हैं।
इस वर्ष के दौरान SRO 43 के तहत 1116 मामलों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जबकि 150 मामले की जांच भी हो रही है। जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स पावर, खेल पावर शक्ति बनाने के लिए 92 खेलो इंडिया सेंटर्स में 4500 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले वर्ष नेशनल तथा जोनल लेवल पर 15,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। महिला एथलीट्स की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफलता पा रही हैं और आज प्रशंसा भी अर्जित कर रही हैं। घाटी में 3 दशक के पश्चात इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है। श्रीनगर के नेहरू पार्क में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी तथा जम्मू के MA स्टेडियम में फेंसिंग एकेडमी की स्थापना की गई है। नगरोटा में प्रतिष्ठित खेलगांव का निर्माण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एथलीट्स के प्रशिक्षण और प्रदर्शन को अच्छा बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हर जिले में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स विकसित किए जाएंगे। जिम्नास्ट्स को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए श्रीनगर के राजबाग में तथा गिड्डन स्पोर्ट्स स्टेडियम जिम्नास्टिक अकादमी की स्थापना की जाएगी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4 संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद फरवरी 2025 में 5वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह तैयार है। अक्टूबर 2021 में जो तेज गति से लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन प्रारंभ हुआ था, उसके कारण लेगेसी डाटा की 100% स्कैनिंग हो चुकी है तथा जमाबंदी के 99.84 रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन भी किया जा चुका है। प्यारे भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आज पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर की एक नई पहचान बनी है। सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। हमारा आज का संकल्प तय करेगा कि 2047 के विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का स्वरूप क्या होगा। आइए हम संकल्प लें कि इस विकास यात्रा में प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का समान अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। आइए हम संकल्प लें कि ग्रामीण और शहरी जम्मू कश्मीर को हम सशक्त बनाएंगे। आइए हम संकल्प लें कि उद्यमी जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए सामूहिक ताकत से हम काम करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि युवा जम्मू कश्मीर के सपने हम पूरा करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि भाईचारे और समरसता से संविधान के मूल्यों की बुनियाद को मजबूत हम करेंगे। आइए हम संकल्प लें कि जन भागीदारी की शक्ति से हम नए और विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इन संकल्पों की सिद्धि के लिए समाज की संगठित ऊर्जा को तन मन अर्पण करके हमें आगे बढ़ना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार पुनः आप सबको मैं गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आइए मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय हिंद।